नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया ही होंगे। कक्षा 11 में पाठ 1 कंप्लीट हो गया है। आज चलेगा द्वितीय पाठ जिसका नाम है ऋतु चित्रणम, और ये पाठ लिया गया है रामायण से। कहाँ से लिया गया है? रामायण से। रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है। देखो, वाल्मीकि को लौकिक संस्कृत का प्रथम कवि या आदि कवि माना जाता है। किस संस्कृत का? लौकिक संस्कृत का। संस्कृत तो वेदों के जमाने से भी आ रही है, परंतु लौकिक संस्कृत का प्रथम कवि या आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है, और आदि काव्य रामायण को माना जाता है। 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आदि कवि वाल्मीकि और आदि काव्य रामायण। रामायण में कुल मिलाकर 7 कांड है। 7 कांड है। 7 कांडों को आपको लाइन से याद करना है। मैं बता देता हूं आपको। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। लिख लेना आप अपनी कॉपी में। सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड है। इनको लाइन से याद करना है आपको। यहाँ पर इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को याद कर लेना। एक मिनट। बाल, अयो, अरण्य, किस, सुंदर, युद्धोत्तर। पूरी की पूरी लाइन को एक साथ लिख लेना। बाल, अयो, अरण्य, किस, सुंदर, युद्धोत्तर। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। बाल, अयो, अरण्य, किस, सुंदर, युद्धोत्तर। ये 7 कांड है रामायण में। रामायण को हम उपजीवी काव्य भी कहते हैं, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, इस वजह से इसको उपजीवी काव्य भी कहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। वैसे रामायण में कुल मिलाकर राम की कथा है, सबको पता है ये तो। देखिए, ऋतु चित्रणम। प्रस्तुत पाठ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के किष्किंधा, अरण्य तथा सुंदर कांडों से संकलित है। किष्किंधा कांड, अरण्य कांड और सुंदर कांड से। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य माना जाता है। आदि महाकाव्य मतलब प्रथम महाकाव्य। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने जीवन के आदर्शभूत और शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है कि हमारे आदर्श मूल्य क्या होना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में निर्देश किया है। इसमें राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पत्नी, पति, सेवक आदि के पारस्परिक संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। राजा जैसे कि दशरथ, उनकी प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, जैसे राम वन में गए थे। माता का, पत्नी का, पति का, सेवक का आदि के पारस्परिक संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया गया है।
इस महाकाव्य में वाल्मीकि का प्रकृति चित्रण अत्यंत मनोरम एवं हृदय आकर्षक है। प्रकृति का चित्रण जो इसमें किया गया है वह अत्यंत मनोरम और हृदय को आकर्षित करने वाला है। इस पाठ में 1 से 3 मतलब पहले 3 श्लोकों में वसंत ऋतु का, 4 से 6, 4, 5, 6 इन श्लोकों में वर्षा ऋतु का, 7वें एवं 8वें श्लोक में शरद ऋतु का, 9वें में हेमंत का तथा 10वें में शिशिर ऋतु का, 11 में चंद्रोदय का, चंद्रमा जब उदय होता है उसका विशद एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। देखते हैं इसके श्लोकों को। सुख अनिलः अयम सौमित्रे। सौमित्रे मतलब सुमित्रा का पुत्र, और सुमित्रा का पुत्र कौन है? लक्ष्मण। सुमित्रा का पुत्र कौन है? लक्ष्मण। सुख अनिलो अयम सौमित्रे। सुख यानी सुख देने वाली, अनिल यानी हवाएं, अयम यानी यह सौमित्रे, हे लक्ष्मण। कालः यानी समय, प्रचुर मनमथा, मनमथा यानी होता है कामदेव, कामदेव को प्रचुर यानी बढ़ाने वाला है या काम में अधिकता करने वाला है। गंधवान अच्छी सुगंध प्रदान करने वाला है। सुरभि मासो, सुरभि मासो यानी वसंत ऋतु या वसंत का महिमा। जातः जिसमें उत्पन्न हुए हैं। पुष्प फल द्रुम, पुष्प यानी फूल, फल यानी फल, द्रुम यानी पेड़, जिसमें फूल फल और पेड़ उत्पन्न होते हैं, ऐसा महीना कौन सा है? सुरभिर मासो। हिंदी अनुवाद देखो इसका। सौमित्रे, हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण। सुरभिर मासो, यह जो वसंत का महिमा है। अयम यह, सुख अनिलो, सुख प्रदान करने वाली हवा वाला है। गंधवान, गंधवान अच्छी सुगंध प्रदान करने वाला है। जात पुष्प फल द्रुम, जात यानी उत्पन्न करने वाला है। पुष्प फल द्रुम फूलों फलों और पेड़ों को। प्रचुर मनमथा तथा कामदेव की आधिक्यता करने वाला है, कामदेव की अधिकता को प्रदान करने वाला है। कालः यह ऐसा समय है, कौन सा समय? सुरभि मास का समय यानी वसंत ऋतु का समय। तो एक साथ इन अर्थ देखते हैं। हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, यह वसंत ऋतु का जो समय है, ये सुगंधित सुख देने वाली हवाओं को प्रदान करने वाला है। कामदेव की अधिकता को बढ़ाने वाला है। अच्छी सुगंध प्रदान करने वाला है तथा फूल फल और पेड़ों को उत्पन्न करने वाला है। देखते हैं इसमें। सुखा नीलो अयम, सुख, सुख प्लस अनिलो या अनिलः प्लस अयम। यहाँ पर है अ और अ मिलके आ हो गया है दीर्घ संधि। यहाँ पर है विसर्ग की जगह ओ हो गया है, ये ओ पहले उ होता है, तो यहाँ पर है उत्तु विसर्ग संधि। कहीं पर भी विसर्ग की जगह ओ आ जाए या उ आ जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? उत्तु विसर्ग संधि। सुरभिर मासो, सुरभिः प्लस मासो, विसर्ग की जगह पर र हो गया है, और जहाँ पर विसर्ग की जगह र हो जाए वहाँ पर कौन सी संधि होती है? ऋतु विसर्ग। कौन सी संधि होगी? ऋतु विसर्ग। गंधवान, इसमें गंध शब्द और मतुप प्रत्यय है। मतुप का अर्थ होता है वाला। गंध शब्द और मतुप प्रत्यय। और क्या है? जात, जात में जन धातु और कत प्रत्यय है। जब आगे प्रत्यय पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। जात शब्द जन धातु और कत प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है।
ठीक है, ये इसमें सौमित्रे, इसमें मूल शब्द बना था सौमित्र। अपत्यवाचक एक अण प्रत्यय होता है, तो सुमित्रा प्लस अण, सुमित्रा शब्द में अण प्रत्यय मिलता है तब क्या बनता है, सौमित्र। तो सौमित्र में सुमित्रा प्लस अण। मनमथ, मनः मथनाति यह स, जो मन को मथ देता है या मन में हिलोरे उत्पन्न कर देता है वह कौन है ऐसा, कामदेव। और जिसमें किसी के लक्षणों या कार्य के आधार पर या अन्य पद प्रमुख हो उसमें कौन सा समास होता है, बहुब्री। तो मनमथा में कौन सा समास है, बहुब्री। अगला देखते हैं, पुष्प भार समृद्धानि शीकराणि समन्ततः। पुष्प भार समृद्धानि, फूलों के भार से समृद्ध, शीखराणि पर्वत सीकर, समन्ततः चारों ओर, लता भी, लताएं, पुष्पिताग्राभि, फूलों से, उपगूढ़ानी, यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो पुष्पिताग्राभि उपगूढ़ानी, उपगूढ़ानी यानी भरी हुई है, सर्वतः यानी सब जगह। शब्दार्थ हो गए इसके। अब देखते हैं, सर्वतः यानी सब जगह, पुष्प भार समृद्धानि, फूलों के भार से समृद्ध, पुष्पिताग्राभि लताभि उपगूढ़ानी, पुष्पिताग्राभि यानी फूलों से भरी हुई, लताभि यानी लताएं, उपगूढ़ानी यानी भरी हुई, फूलों से भरी हुई लताएं, शीखराणी सभी पर्वत शिखरों पर समन्ततः चारों ओर दिखाई दे रही है। सभी जगह पुष्पों के भार से भरे हुए तथा ऐसी लताओं से जो फूलों से भरी हुई है उनसे युक्त शीखराणी यानी शिखर समन्ततः यानी चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। समन्ततः यानी चारों तरफ और दिखाई दे रहे हैं, ये अपने को अपनी तरफ से जोड़ना है। एक साथ इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि सब जगह समन्ततः चारों ओर फूलों के भार से समृद्ध तथा खिले हुए फूलों से भरी हुई लताओं से युक्त पर्वत शिखर दिखाई दे रहे हैं। हे लक्ष्मण, इस वसंत ऋतु में सब जगह चारों ओर फूलों के भार से समृद्ध तथा खिले हुए फूलों से भरी हुई लताओं से युक्त पर्वत के शिखर दिखाई दे रहे हैं। केवल इतनी सी बात है कि फूलों वाले तथा फूलों से युक्त लताओं वाले पर्वत शिखर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। पुष्प भार, तो पुष्पानाम भारः, पुष्पानाम भारः फूलों का भार। जहाँ पर बीच में विभक्ति आ जाती है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है और जो विभक्ति होती है उसी नाम का तत्पुरुष समास होता है। इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, तो यह कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष। भार समृद्धानि, यह हो जाएगा भारेण समृद्धानि, मतलब भार से समृद्ध। यहाँ पर तृतीया विभक्ति आ गई है तो इसका मतलब यह है तृतीया तत्पुरुष। इसका मतलब इस पूरे शब्द में दो समास है, एक तो है षष्ठी तत्पुरुष और एक है तृतीया तत्पुरुष। उपगूढ़, इसमें देखते हैं, उप तो उपसर्ग है, गुह धातु है और कत प्रत्यय है। उपगूह कत, उपगूढ़ में उपगूह और कत। सर्वतः, सर्व शब्द और तसिल प्रत्यय,
सर्व शब्द और तहसील प्रत्यय किसमें? सर्वतः में। पुष्पिताग्राभि रूपगूढ़ानि, इसका संधि विच्छेद होगा पुष्पिताग्राभि प्लस उपगूढ़ानि। पुष्पिताग्राभि प्लस उपगूढ़ानि, कौन सी संधि? ऋतु विसर्ग, र की जगह विसर्ग हो जाएगा। अगला श्लोक देखिए, फूल की 3 तरह की दशाएं होती है, या तो वो वृक्ष पर हो, या वृक्ष से गिर रहा हो, या वृक्ष से गिर गया हो। तो इन्हीं 3 तरह के फूलों के बारे में कहा गया है। पतिते, गिरे हुए, पतिते यानी गिरे हुए, पतमानश्च, गिरते हुए, पादपस्थेश्च, पादपस्थेश्च, और वृक्ष पर स्थित कुसुमे, फूलों से, पश्य सौमित्र, पश्य देखो सौमित्र, हे सौमित्र या हे लक्ष्मण, समन्ततः चारों तरफ, मारुतः यानी हवा, क्रीडन इव मानो उनसे खेल रही हो। किनसे खेल रही हो? फूलों से। किस तरह के फूल? एक तो जो गिर गए हों, जो वृक्ष से गिर रहे हों, या जो वृक्ष पर ही स्थित हो, ऐसे 3 तरह के फूलों से लक्ष्मण ये हवा मानो खेल रही हो या क्रीड़ा कर रही हो। तो सौमित्रे, हे लक्ष्मण, समन्ततः चारों तरफ, मारुतः हवा, इव मानो, हे लक्ष्मण चारों तरफ हवा मानो, पतिते गिरे हुए, पतमानेश्च गिरते हुए, पादपस्थेश्च और वृक्षों पर स्थित कुसुमे फूलों से, क्रीडन खेल रही हो। हे लक्ष्मण मानो ये हवा इन 3 तरह के पुष्पों से खेल रही हो। 3 तरह के पुष्प, गिरे हुए, गिरते हुए और पादप पर स्थित। पतित, पत प्लस कत, पतित में पत धातु, कत प्रत्यय, पतमानेश्च, तो इसका शब्द होगा पतमानः, और पतमाना में पत प्लस शानच, कौन सा प्रत्यय होगा? शानच प्रत्यय। ये आपको जब मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो उस टाइम जब दोबारा आप ये पाठ देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पत प्लस शानच। और क्या है इसमें? क्रीडन न्यू, क्रीडन, क्रीडन प्लस यू। क्रीडन में क्रीड धातु प्लस क्षत्रिय प्रत्यय है। क्रीड धातु क्षत्रिय प्रत्यय। ये तीनों श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से। ठीक है, ये 3 श्लोक पूरे हो गए। अगले वीडियो में बाकी के श्लोक। धन्यवाद। ध्यान से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। वैसे दोबारा समझाने की तो कोई बात ही नहीं है, वीडियो को दोबारा देखोगे तो आराम समझ में आएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।